हेलो वेलकम। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं टमाटर की उन्नत खेती और टमाटर की फसल पर संपूर्ण जीवन चक्र पर कौन कौन सी खाद दी जाती हैं। यानी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं टमाटर की फसल पर खाद का संपूर्ण शेड्यूल। यदि आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं जिसमें आपको बताया गया है टमाटर किस प्रकार बंधाई की जाती है, बेड कैसे तैयार की जाती हैं, यानी आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको पुरानी जानकारी भी कवर करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है खाद का पूरा शेड्यूल डिटेल वाइज बताएंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। मिट्टी की आप जांच जरूर करा लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से पोषक तत्वों की कौन सी खाद हमको कितनी मात्रा पर देनी पड़ेगी, कितनी आवश्यकता पड़ने वाली। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस। इस वीडियो में हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी। तो टमाटर की फसल सभी प्रकार की मिट्टी पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर। तो टमाटर की जो फसल है इसके लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी सूटेबल होता है। इसके अलावा उन्नत किस्में तो अलग अलग क्लाइमेट्स, मिट्टी, जलवायु, मौसम के हिसाब से ही अलग अलग वैरायटी अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग राज्यों में सूटेबल होती हैं। तो जैसे एमपी के हिसाब से उन्नत किस्में यूएस कंपनी का 1504 और 1501, अर्का रक्षक F1, इसके अलावा अभिलाष सेमिनिस कंपनी का अभिलाष और सिजेंटा कंपनी की साहू। आपके एरिया में जो बढ़िया वैरायटी हो आप उसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार। खेत तैयार आप प्लाऊ चलवाइए, रोटोवेटर से खेत समतल करा के बेड तैयार करवा लीजिए। बात करते हैं मल्चिंग पेपर। तो टमाटर की फसल पर जो उपयुक्त माइक्रोन है 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। ड्रिप लाइन की बात करते हैं तो ड्रिप एरीगेशन सिंचाई आप ड्रिप जरूर लगाइए। ड्रिप इन लाइन्स 16 mm आप इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटर की फसल पर। इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज। यानी जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसमें हमको कौन कौन सी खाद देनी चाहिए। 50 किलोग्राम DAP, 45 किलोग्राम आपको SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास और 5 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3% जो GR फॉर्म में आती है। तो इनको आपको बेसल डोज के रूप में देना है। इसके अलावा बात करते हैं मल्चिंग पेपर पर होल्स। आपको मल्चिंग पेपर्स पर जैग होल्स करना है और 1-1 फीट की दूरी रखना है। पौधे तैयार तो आप प्रोट्रे पर तैयार करेंगे। प्रोट्रे जो आती 30 रुपये के आसपास एक पड़ती है। और जो टमाटर की नर्सरी है स्वस्थ नर्सरी यदि आप ठीक तरीके से तैयार करते हैं, यदि आपको पता नहीं किस प्रकार तैयार की जाती है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। 22 से 26 दिनों पर हमारी कोकोपीट यानी नारियल की खाद में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं पौध रोपाई। तो पौध रोपाई करने से पहले आप ध्यान रख लें कि 1 से 2 घंटे तक आप ड्रिप पहले चला लीजिए। फिर आप क्या करें कि जैसे ही प्रोट्रे से आप पौधे को बाहर निकालें, पौध रोपाई करते समय आपको ट्राइकोडर्मा लेना है जो पाउडर फॉर्म वाला आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आप प्लांट्स को निकालते जाइए और जो ट्राइकोडर्मा है एक बर्तन में ले लीजिए और टिप कर करके आप प्लांटेशन करते जाइए। इसके अलावा बात करते हैं बांस। तो 1 एकड़ में मजबूत वाले लगभग जिनकी लंबाई 7 से 8 फीट हो 1500 से 1600 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ती है और सुतली की आवश्यकता पड़ती है टमाटर की फसल पर। यानी लगभग 5 से 6 बंधाई की जाती हैं और बंधाई की आने वाली आगामी दिनों पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि दूसरी बंधाई, तीसरी बंधाई, यानी पहली बंधाई की तो वीडियो अपलोड हो चुकी है लेकिन दूसरी तीसरी और आने वाली वीडियो जो बंधाई होती है टमाटर की आने वाली वीडियो पर आपको जानकारी मिल जाएगी। पहला छिड़काव आप प्रोपीनेब 70% और मैंकोजेब को दोनों को मिक्स करके जब आपकी टमाटर की फसल पौध रोपाई से 10 से 12 दिन की होती है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टमाटर पर बांसों को गड़ाना।
जब हमारी टमाटर की फसल 15 दिन की होती है, हमको बांस गड़ा देनी चाहिए और हमको जो रस्सी खींची जाती है समतल से, यानी लगभग जो बेड होती है, बेड से हमको 2.5 फीट ऊपर एक रस्सी खींचनी है और उसी रस्सी पर हमको जैग जैग बंधाई कर देनी है और जैग जैग ही हमको प्लांटेशन करना है। यदि हमारी टमाटर की फसल ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए हम प्रमोटर का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे बायोबीटा है, पोषक सुपर आती है, या फिर इफ्को कंपनी की सागरिका आती है, धानुका एग्रीटेक की धनजान गोल्ड आती है। किसी को भी लेके आप ह्यूमिक एसिड के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब चालू होता है, यानी खाद का शेड्यूल। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि खाद का शेड्यूल शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आप मिट्टी की जांच कराइए और उसके अनुसार ही फर्टिगेशन करिए। इस वीडियो में केवल और केवल हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप किस प्रकार टमाटर की खेती करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और बताते हैं खाद का शेड्यूल। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। जैसे ही आपकी फसल 10 से 12वें दिन की होती है, यानी पौध रोपाई आपने कर दी, जैसे आपकी फसल 10 से 12वें दिन की होती है, आप क्या करते हैं कि ड्रिप चालू कर देते हैं, यानी फर्टिगेशन चालू कर देते हैं पौध रोपाई से 10 से 12वें दिन। आपको क्या करना है कि पौध रोपाई से यानी 10 से 12वें दिन से लेके फूल आने तक की स्टेज में आपको कौन कौन सी खाद कुछ इस प्रकार चलाना है। आपको एक दिन के अंतराल पर आपको क्या करना है, एक साइकिल बना लेनी है। मान लो जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे 1 किलोग्राम आपको NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को 1 किलोग्राम और यूरिया N 46% यानी नाइट्रोजन को 1 किलोग्राम, इनको क्या करना है, इन खाद को 1-1 किलोग्राम। जैसे आज हमारी फसल पौध रोपाई से 10 से 12वें दिन की है, आज हमने खाद दे दी। अब हम क्या करेंगे कि कल हम खाद नहीं देंगे, अब हम खाद परसों देंगे, परसों इसी खाद को रिपीट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम 19-19-19 और 1 किलोग्राम यूरिया, इन दोनों को कब तक देंगे, जब तक देंगे कि हमारी टमाटर की फसल पर फ्लावर आना स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन हाँ, इसके बीच बीच में आपको क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वयुक्त खाद भी देना है ड्रिप वेंचुरी की मदद से। आपको क्या करना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर्स आती है 10-10 दिन के अंतराल पर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्वयुक्त खाद भी आपको चलानी है। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि पौध रोपाई से फ्लावरिंग स्टेज तक, लेकिन अब बात आती है फूल की अवस्था में हमको कौन सी खाद देनी चाहिए, यानी फ्लावरिंग स्टेज पर हमको कौन सा फर्टिगेशन करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 17-44-0 NPK घुलनशील खाद को 1 किलोग्राम, 0-52-34 को 1 किलोग्राम और यूरिया को 1 किलोग्राम, इन तीनों को आपको चलाना है। यानी इन खादों को फॉर एग्जांपल आप फिर से समझिए, मान लीजिए हमारी टमाटर की फसल फूल की स्टेज पर है, हमको क्या लेना है, 17-44-0 1 किलोग्राम, 0-52-34 1 किलोग्राम और यूरिया 1 किलोग्राम को मान लो आज हमने इस खाद को दे दी, अब हम कल नहीं देंगे, हम परसों फिर इसी खाद को रिपीट करेंगे। यानी एक दिन का अंतराल हमको रख कर ही खाद देनी है। बीच बीच में आप बायो फर्टिलाइजर्स भी चला सकते हैं। लेकिन अब बात आती है फल की अवस्था, यानी फ्रूट जब सेट हो रहे हैं, फल की अवस्था में हमको कौन सी खाद देनी चाहिए, और काफ़ी आप ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है और समझना है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी टमाटर की फसल फल की अवस्था में आती है, हमको कौन कौन सी खाद चलानी चाहिए। 0-0-50 घुलनशील खाद, 13-40-13, 0-52-34, 17-44-0 और 12-61-0, इन खादों को आपको चलाना चाहिए। किसान भाइयों, इसका मतलब ये है कि आप फल की स्टेज पर 19-19-19 घुलनशील खाद को ना चलाएं। 0-0-50, 13-40-13, 0-52-34, 17-44-0 और 12-61-0, इन खादों को चलाना चाहिए। जैसे ही हमारा पौधा ग्रोथ होगा, यानी हाइट होगी, यानी हमारी फसल छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था में आएगी, तो भोजन की भी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ेगी। यानी जो खाद हम 1 किलोग्राम दे रहे थे, अभी हम क्वांटिटी बढ़ाने वाले हैं। जो हम प्रारंभिक स्टेज पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे रहे थे, 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देंगे। मान लीजिए हमारी फसल फल की अवस्था में है, तो हमको क्या करना है, मान लो आज हमारी टमाटर की फसल फल की अवस्था में है, तो हमको 0-0-50 घुलनशील खाद को लेना है, 2 से 3 किलोग्राम और ड्रिप में छोड़ देना है। इसके अलावा कल हम कोई भी खाद नहीं देंगे, परसों हम दूसरी खाद देंगे, जिसमें हम जैसे 13-40-13 घुलनशील खाद 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देंगे। यानी किसान भाइयों, आपको एक साइकिल बना लेनी है, जिसमें आपको 0-0-50, 13-40-13,
05234 1744 0 1261 0। इन खादों को आपको एक एक दिन के अंतराल पर इन खादों को एक खाद को दीजिए, फिर अगली खाद को दीजिए, फिर अगली खाद को, ऐसा जीवन चक्र बना लीजिए। और जैसे ही आपकी फसल आवश्यकता अनुसार ग्रोथ के हिसाब से आप फर्टिगेशन करते जाएगी, यानी 2-2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम आप इन खादों को दीजिए एक दिन छोड़ एक दिन के अंतराल पर। ये तो बात हो गई NPK घुलनशील खाद के बारे में। अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी हमको और भी खाद देनी पड़ती हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन। इन खादों को भी हमको समय समय पर और भी अन्य खादों को भी दिया जाता है और भी आने वाली वीडियो पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। देखिए आपको क्या काम करना है कि जैसे ह्यूमिक एसिड है, यदि आप लिक्विड वाला दे रहे हैं, ड्रिप में चला रहे हैं तो 500 ml चलाइए, और यदि आप ग्रेन्यूल्स वाला चला रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला ह्यूमिक एसिड चला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का जो डोज जाता है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। सल्फ्यूरिक अम्ल भी आप देना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट भी 4 किलोग्राम प्रति एकड़, और जो फेरस आता है, फेरस को भी आपको 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। जिंक सल्फर को भी आप दे सकते हैं, जो 33% वाली आती जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। यानी आपको बीच बीच में इन खादों को भी देना चाहिए, ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस, बोरॉन, जिंक सल्फेट, और बीच बीच में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। यानी हो सके तो ज़्यादा मिक्स करके आप खादों को मत दीजिए, अलग अलग ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे और उचित परिणाम मिल पाएंगे। इसके अलावा हमको बैक्टीरिया भी देना चाहिए, यानी फास्फोरस का बैक्टीरिया, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया और भी जैव बैक्टीरिया हमको देना चाहिए। इसकी भी वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जो हमारी टमाटर की फसल होती, पूरा जीवन चक्र यदि हम ठीक तरीके से बंधाई करते हैं, सब कुछ अच्छा ठीक तरीके से फर्टिगेशन करते हैं, तो जो हमारी टमाटर की फसल 6 से 7 महीने तक उपज उत्पादन प्रोडक्शन मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, हम आपको इस प्रकार का फर्टिगेशन करने में रिकमेंडेड नहीं करते हैं। हम अपने हिसाब से जो फर्टिगेशन करते हैं, हम वही अपना अनुभव इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आप किस प्रकार फर्टिगेशन करते हैं उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। यानी टमाटर की फसल में पूरे जीवन चक्र में कम से कम 2 टाइम्स 2 से 3 बार बेसल डोज हमको देना चाहिए। फर्स्ट बेसल डोज तो हमने तभी दे दिया जब हम बेड तैयार करते हैं। दूसरा बेसल डोज हम ड्रिप के माध्यम से नहीं, बल्कि जो मल्चिंग पेपर्स पर होल्स रहता है उसी के जस्ट हमको 3 से 4 सेंटीमीटर दूर एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा खोदना है, और कुछ इस प्रकार खाद आप दे सकते हैं। जैसे 90 दिन की आपकी फसल होती है, 1 बोरी DAP, 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलोग्राम MOP और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स को, इनको सभी को मिक्स करना है प्रति एकड़ की दर से। मल्चिंग पेपर्स का जो होल्स होता है उसी के बाजू में किसी लकड़ी या फिर खुरपी की सहायता से थोड़ा सा गड्ढा करके आप इस खाद को देकर वापस से गड्ढे को बंद कर दीजिए और ड्रिप से सिंचाई कर दीजिए। ध्यान रखना है, इस बेसल डोज को आपको ड्रिप के माध्यम से नहीं देना है। इस बेसल डोज को आपको मल्चिंग पेपर्स पर होल्स करके ही जड़ों के पास देना है और मिट्टी से वापस से बंद कर देना है। इसके अलावा इसी आप डोज को दोहरा सकते हैं। जब आपकी फसल 180 दिन की होती है, इसी डोज को दोहरा सकते हैं। अब इससे ये होगा कि जो हमारी फसल जैसे ही 3 से 4 महीने की होती है, कमज़ोर हो जाती है, यानी ठीक तरीके से उपज नहीं मिलता है। यदि हम इस बेसल डोज को देंगे तो हमारी फसल वापस से रिकवर हो जाएगी और वापस से हरी भरी और वापस से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ठीक तरीके से उपज और उत्पादन मिल पाएगा। किसान भाइयों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो फर्टिगेशन होता है, फसल को देख कर ही फर्टिगेशन करना चाहिए। यानी कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है उसके अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के बताने से फर्टिगेशन कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी में कितने पोषक तत्वों की, कितने जीवाश्म की कमी है, कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सी खाद नहीं देनी चाहिए। इसमें काफ़ी फोकस रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने अपना अनुभव किया है, कैसे हम टमाटर की खेती करते हैं, वही जानकारी आपको प्रोवाइड की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।